Hello, good morning. I, Manisha Chauhan, welcome you students, welcome all the students of BSc third year of Government Girls College Magra Pungla. Now, जो हमने अपने पिछली क्लासेस में किया था उससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए आज हम ट्री आर्किटेक्चर या कैनोपी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ट्रीज़ होते हैं या जो जंगल होता है, ट्रीज़ ज़्यादातर सभी जगह पाए जाते हैं वैसे, लेकिन जंगल के अंदर क्या होता है, बहुत वैरायटी के और बहुत सारे ट्रीज़ पाए जाते हैं। तो जो फॉरेस्ट होता है या जंगल होता है उसके अंदर कई प्रकार के कई स्पीशीज़ के पेड़ पाए जाते हैं। और अगर हम पेड़ का स्ट्रक्चर देखें, जैसा कि आप सब जानते हो, इसके अंदर स्टेम होती है, क्राउन ऑफ ब्रांचेस होती है, मतलब इनके ब्रांचेस का एक झुंड होता है और उन ब्रांचेस के ऊपर पत्तियाँ, फूल, फ्रूट सब कुछ लगा हुआ होता है। तो फॉरेस्ट की जो कैनोपी होती है या जो स्ट्रक्चर होता है वो इट मीन्स कैनोपी स्ट्रक्चर कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। इट बेसिकली रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ ट्री क्राउन्स। मतलब कैनोपी स्ट्रक्चर का ये मतलब होता है, फॉरेस्ट का कैनोपी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ट्री का क्राउन मतलब अपर पार्ट ऑफ ट्री, कि ट्री के क्राउन से अपर पार्ट ऑफ पेड़ों के झुंड से कैसा स्ट्रक्चर बनता है वो फॉरेस्ट की कैनोपी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो इट हैज़ जो कैनोपी स्ट्रक्चर होता है इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, वर्टिकल स्ट्रक्चर एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। वर्टिकल मतलब लंबवत स्ट्रक्चर एंड हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल ये स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर दोनों कैनोपीज दिखाई जा रही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है एंड वर्टिकल स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है इट इज़ क्रिएटेड बाय द प्लेसमेंट ऑफ ट्रीज, how close their crowns are to each other, and a collection of these crowns it creates the canopy। जैसा कि पहला इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है वो फॉरेस्ट के अंदर किस तरह से पेड़ उग रहे हैं एंड उनका जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो क्राउन है, वो कितना पास पास है, पेड़ों के जो ऊपर वाले पोर्शन है, जो क्राउन है, वो कितने पास पास हैं, कितनी दूरी पे है, इसके बेसिस पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो बनता है। ठीक है, नाउ जैसा कि आप इस फिगर 1 में देख रहे हैं, देन वर्टिकल स्ट्रक्चर जो है इट इज़ फॉर्म बाय ट्रीज श्रब्स, ट्रीज एंड श्रब्स इन फॉरेस्ट। वो कितने लेवल पर, ट्रीज़ की क्या हाइट है, अलग अलग हाइट के ट्रीज़ वो एक लेवल बनाएंगे वर्टिकल स्ट्रक्चर। मतलब वर्टिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग लेवल्स के अंदर डिवाइडेड होता है, डिफ्रेंशिएटेड होता है, और ये अलग अलग लेवल्स का वर्गीकरण ट्रीज़ और श्रब्स जो इसको कंस्टिट्यूट करते हैं उसके बेसिस पर किया जाता है। सो 2 और मोर लेयर्स ऑफ ट्री क्राउन्स कैन बी फाउंड इन फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट के अंदर 2 या इससे ज़्यादा ट्री के क्राउन की जो लेयर्स होती हैं वो हमें पाई जा सकती हैं, परतें पाई जा सकती हैं। और ये जो लेयर्स होती हैं ट्री के क्राउन्स की फॉरेस्ट के अंदर, इनको स्टोरीज या स्ट्रेटा कहते हैं। द टॉप मोस्ट स्ट्रेटम इज़ मेड ऑफ इमर्जेंट ट्रीज। जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रेटम जो होता है, परत होती है, लेयर होती है, वो इमर्जेंट ट्रीज की बनी होती है। एंड बिलो देम आर द कैनोपी ट्रीज विच आर यूजुअली प्रेजेंट इन कंटिन्यूस लेयर। जो इमर्जेंट लेयर के ट्रीज़ होते हैं और ट्रीज़ होते हैं वो ट्रीज़ लंबे लंबे होते हैं, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो जनरली जैसे कॉनिफरस ट्रीज़ नहीं होते हैं वैसे ट्रीज़ होते हैं। दे हैव स्ट्रेट ब्रांचेस एंड पॉइंटेड लीव्स होती हैं, और ये एक तरह से कोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं एट द टॉप ऑफ ट्री। इनका जो क्राउन होता है एट द टॉप ऑफ ट्री वो एक तरह से कोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है। जो इमर्जेंट लेयर के बाद में जो कैनोपी या अंडर स्टोरी आती है उसके अंदर जो ट्रीज़ होते हैं वो कैनोपी ट्रीज़ होते हैं। बिलो देम उनको कैनोपी ट्रीज़ कहते हैं। एंड ये कैनोपी ट्रीज़ जो होते हैं दे आर बिलो देम, एंड ये जो कैनोपी ट्रीज़ होते हैं इनके अंदर जो ट्रीज़ होते हैं वो बिल्कुल क्लोज होते हैं। इनका जो क्राउन ऑफ ट्रीज़ होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसा कि इसके अंदर दिखाया गया है। इट कैन बी पिरामिडल इस शेप का, या फुल्ली क्राउंड इस तरह का, वे शेप मतलब फूल के गुलदस्ते के जैसा हो सकता है,
दे कैन बी फाउंटेन लाइक, इस तरह से फव्वारे के जैसा, जैसे कि पाम ट्रीज होते हैं. देन स्प्रेडिंग, मतलब कि इरेगुलरली ब्रांचेज निकली हुई होती, वैसा हो सकता है. या इट कैन बी लेयर्ड, मतलब जैसा कि हम नीम के पेड़ में देखते हैं ना, नीचे ब्रांचेज, फिर उसके ऊपर एक लेयर और ब्रांचेज की होती है. नीम का पेड़ हुआ, इसका आम का पेड़ हुआ, इस तरह से इट कैन बी लेयर्ड. इट कैन बी कॉलमनर, मतलब कि एक पूरा सिलेंड्रिकल हो सकता है ये. या इट कैन बी वीपिंग. वीपिंग मतलब कि इसकी जो ब्रांचेस होती है वो ड्रूपिंग होती है, नीचे की तरफ लटकी हुई होती है इसकी ब्रांचेस. ठीक है. तो क्राउन, इट इज़ द टॉप पार्ट ऑफ ट्री विच फ्रॉम विच ब्रांचेस ग्रो अबाउट द स्टेम. एंड इस तरह से देर आर 8 टाइप्स ऑफ क्राउन्स. ये जो अभी हमने ऊपर फिगर में बताया ना, 8 तरह के क्राउन्स पाए जाते हैं पेड़ों के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ पाए जाते हैं या और भी जो ट्रीज़ पाए जाते हैं हमें नॉर्मल, उनके अंदर 8 तरह के क्राउन्स होते हैं. पिरामिडल क्राउन, जिसको कि डिओडर, जैसा कि डिओडर सिडार ट्रीज़ के अंदर होता है. फुल क्राउन, जैसा कि मैपल ट्री में होता है. वेज क्राउन, जैसा कि हथॉर्न में होता है. फाउंटेन पाम ट्री. स्प्रेडिंग ओक ट्री इसका उदाहरण है. लेयर्ड क्राउन बेनियन ट्री, बरगद का पेड़. कॉलमनर क्राउन पॉपुलर ट्री. एंड वीपिंग क्राउन इज़ विलो. इस तरह से अलग अलग क्राउन के ट्रीज़, डिफरेंट शेप्स ऑफ क्राउन के बेसिस पर इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट शेप्स ऑफ क्राउन्स पाई जाते हैं. और वो फिर फॉरेस्ट के अंदर लोअर कैनोपी का निर्माण करते हैं, लोअर स्ट्रेटा का या कैनोपी का निर्माण करते हैं. फिर जो कैनोपी होती है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीव्स से भी बनती है. किसी भी पेड़ के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीव्स होती हैं उससे बनती है कैनोपी. तो ये जो पत्तियां जो पेड़ों की होती है उसकी साइज़ के ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है. ये पत्तियां जो होती हैं पेड़ की, वो पत्तियां कई तरह की होती हैं. कुछ चौड़ी होती हैं, कुछ बिल्कुल छोटी होती हैं, कुछ मीडियम साइज़ की होती हैं. तो इन पत्तियों के कारण क्या होता है, जो सनलाइट ऊपर से गिरती है पेड़ों के ऊपर फॉरेस्ट के अंदर, तो इन पत्तियों के कारण ये जो सनलाइट completely नीचे ग्राउंड पर नहीं पहुंच सकती. इट रेस्ट्रिक्ट्स द सनलाइट एंड रेन फ्रॉम गेटिंग इनटू द लेयर्स. नीचे जो लेयर्स होते हैं प्लांट्स के, उन तक पहुंचने में ये व्यवधान डालती हैं पत्तियां अलग अलग शेप की, विच आर बिलो द कैनोपी. द लीव्स जो चौड़ी होती हैं वो रेन वाटर को या सनलाइट को थोड़ा पहुंचाती है ग्राउंड के ऊपर, पूरे सनलाइट को ग्राउंड पर पहुंचाने में हेल्प नहीं करती है. जो सकड़ी नेचुरल है, जो सकड़ी पत्तियां होंगी, उनके थ्रू सनलाइट और रेन वाटर इजीली ग्राउंड पर पहुंच जाता है. फिर ग्राउंड पर जो फॉरेस्ट का जो ग्राउंड होता है, वहाँ ग्राउंड पर रेन वाटर इट ड्रिप्स स्लोली फ्रॉम कैनोपी टू द ब्रांचेस टू द श्रब्स एंड हर्ब्स. जो ग्राउंड पर ग्रो करते हैं वहाँ पर रेन वाटर ड्रिप करता है कैनोपी का. एंड जब वो पेड़ पौधे, जब अगर उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती या बहुत ज़्यादा दलदल हो जाता है, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, कुछ पेड़ पौधे सड़ गल भी जाते हैं. और वो जो सड़ गल जाते हैं पेड़ पौधे, वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण करते हैं ज़मीन के ऊपर फॉरेस्ट के अंदर. उस लेयर के ऊपर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की लेयर के ऊपर हमें कई तरह के रेप्टाइल्स, स्क्विरल्स, बैट्स, चमगादड़ें और कई तरह की हमें बर्ड्स वहाँ पर मिलती हैं. एनिमल्स दे कम्युनिकेट विद ईच अदर. और इस लेयर के अंदर एनिमल्स एक दूसरे के साथ में अपने एक हमिंग साउंड से कम्युनिकेट करते हैं, वो हमें बहुत ईजीली सुनाई दे सकता है. देन इसके बाद में जो तीसरी लेयर आती है, दैट इज़ अंडर स्टोरी. अंडर स्टोरी जो होती है, व्हेन डिफरेंट साइज एंड टाइप्स ऑफ क्राउन्स दे फॉर्म हॉरिजॉन्टल लेयर इन द फॉरेस्ट, इट इज़ कॉल्ड अंडर स्टोरी. अंडर स्टोरी किससे बनती है? अंडर स्टोरी वो लेयर होती है फॉरेस्ट की जो कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज़ों के पेड़ों के क्राउन से बनती हैं. Giant and tall trees, they constitute the top layer, followed by shrubs and tall grasses, and herbs, they form the natural lowermost layer. क्योंकि herbs जो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं साइज में, सबसे नीचे, इसलिए वो ग्रो करते हैं. सनलाइट इन दिस लेयर इट इज़ वेरी लेस एंड विद एल्गी, फंजाई एंड मोल्ड. और इस लेयर के अंदर जो अंडर स्टोरी की जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर होती है, उसके अंदर सनलाइट बहुत कम पहुंचती है. नेचुरल है वो, झड़ते झड़ते नीचे तक आती है, तो कई लेयर्स तक वो रेस्ट्रिक्ट होते होते नीचे तक पहुंचती हैं. तो जो लोअर मोस्ट लेयर होती है फॉरेस्ट की, उसके अंदर सनलाइट बहुत कम पहुंचती है. इसीलिए क्या होता है, जो एल्गी होती है, जो मोल्ड्स होते हैं, वो जनरली पेड़ों की ट्रंक पर या पत्तियों पर ग्रो करते हैं. फिर
ताकि उनको प्रॉपर सनलाइट मिल सके। द इंसेक्ट्स लाइक स्नेक्स, बटरफ्लाइज, फ्रॉग्स, बीटल्स एक्सेट्रा दे रिसाइड इन दिस अंडर स्टोरी लेयर। ठीक है। देन होता है फॉरेस्ट फ्लोर, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है। तो फॉरेस्ट फ्लोर जो होता है नेचुरल है, इट इज़ मेड ऑफ डिकम्पोजिंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और इसलिए ये काफ़ी स्पंजी टाइप होता है, बहुत दलदल होती है यहाँ पर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेन वाटर। और इस लेयर के अंदर क्लाइंबिंग एनिमल्स पाए जाते हैं। वो कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि स्नेक, लिजर्ड्स, ये सब इस लेयर के अंदर पाए जाते हैं ना। फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इन सब का आपस में एक इंटर रिलेशनशिप होती है। सभी आपस में एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, और वो एक तरह से पूरे इसका वो एक फूड चेन का निर्माण करते हैं। ये आपस में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से लेते हैं अपने फूड के मैन्युफैक्चर के लिए, वो ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। वो ऑक्सीजन जो फॉरेस्ट फ्लोर के अंदर एनिमल्स रह रहे होते हैं वो काम में लेते हैं। तो इस तरह से आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जो सॉइल होती है, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो मर जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो फिर सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं। वो फिर डिकम्पोजिशन उनका शुरू हो जाता है, एंड उनके डिकम्पोजिशन से जो इनका ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सॉइल में चला जाता है, एंड वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के अंदर मदद करता है। तो इस तरह से एक कंप्लीट फूड चेन का निर्माण हो जाता है फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट फॉरेस्ट कैनोपी या ट्री आर्किटेक्चर के बारे में।